नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक नई घोषणा जो आजकल सुनने में मिल रही है वो है कोरोना की चौथी लहर को लेकर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर जून में भारत में दस्तक देगी। जून से अगस्त के बीच कभी भी भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है और इसका प्रभाव जो है वो बहुत ख़राब होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं और ये जानने की इच्छा जता रहे हैं कि क्या ये वास्तव में सही होगा, क्योंकि उनका कहना है कि आईआईटी कानपुर के कुछ वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है और उसमें ये एक मॉडल डेवलप करके ये घोषणा की है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर बहुत जल्द ही दस्तक देगी और ये अपना कहर पहले की तरह बरपाने वाली है। तो क्या ये सब बातें सही हैं? और दूसरा उनका ये भी कहना है कि कई लोग जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनका एक तरफ से ये भी सवाल है कि शनि मकर राशि में वक्री होकर 12 जुलाई को भ्रमण करेगा और 17 जनवरी 2023 तक मकर में ही रहेगा। तो क्या इसी दौरान ये सब काम होगा, यानी इसी दौरान क्या कोरोना की चौथी लहर भारत में दस्तक देगी और ये क्या पहले की तरह बहुत घातक सिद्ध होगी? क्या फिर से हम सब लॉकडाउन में आ जाएंगे या बहुत कुछ होने वाला है? इसको लेकर के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के मैंने आज ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर बनाई है, ग्रहों की कैलकुलेशन करके, गोचर का कैलकुलेशन करके। उसके आधार पर मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं जिसके आधार पर मैं आपको ये निष्कर्ष बताऊंगा कि इस लहर का भारत पर प्रभाव कितना होगा और क्या ये लहर वास्तव में भारत में आएगी। ये वीडियो आप मेरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे आज बात करूंगा कोरोना की चौथी लहर को लेकर, जो तरह तरह के सवाल मेरे सामने आ रहे हैं लोगों के, और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये लहर भारत में अवश्य आएगी। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। ये लहर भारत में आएगी या नहीं आएगी ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति के ऊपर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 2022 के पहले 3 महीने बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च, जिसमें अभी हम बैठे हैं, ये 3 महीने बहुत फ्लक्चुएटिंग होने वाले हैं। तो इन 3 महीनों में भारत में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो या बीमारियों को लेकर हो या और किसी चीज़ को लेकर हो। लेकिन अप्रैल से बहुत बड़े चेंजेस भारत में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 9 ग्रह लगभग 21 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका एक वीडियो विस्तार से मैं आपके सामने पहले ही रख चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो परिवर्तन है ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, मानो पूरी की पूरी सत्ता ही बदल जाएगी। तो ये परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और पूरे विश्व के लिए और हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, वातावरण के लिए, लोगों के लिए, सभी के लिए सकारात्मक रहने वाला है। तो क्या जो कानपुर के वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि ये जो लहर है ये भारत में कहर बरपाएगी, ये कहाँ तक सही होगी? अगर हम कहते हैं कि अप्रैल में बहुत सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आगे अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्कूल कॉलेज खुलेंगे और कोरोना खत्म हो जाएगा, तो ये बातें कहाँ तक सही हैं? क्या आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा सही सिद्ध होगा? देखिए, जहाँ तक ग्रहों का आकलन मैंने किया है, जहाँ तक ग्रहों का विश्लेषण मैंने किया है और अपना अनुभव जो मेरा कहता है वो ये कहता है कि जब तक 5 या 6 ग्रहों की युति किसी एक राशि में नहीं बनती, तब तक ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी महामारी हमारे देश में दस्तक दे और वो कहर ढाए। तो ऐसी कोई भी संभावना मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। चौथी लहर की हम जो बात कर रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगस्त में इसका पीक होगा। और मैं आपसे कह देता हूँ कि अगस्त में इसका कोई पीक नहीं होगा, क्योंकि ये लहर भारत में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब शनि वक्री होकर मकर राशि में 12 जुलाई को आएगा तो क्या ये लहर उस समय पर आएगी? नहीं। देखिए, इसका एक वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि शनि जो है वो बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और शनि अकेला मकर राशि में वक्री होकर आएगा, उसके साथ कोई और ग्रह नहीं होगा। तो मकर राशि में कोई भी 5 या 6 ग्रहों की युति अब आगे नहीं बनने वाली है, इसलिए बहुत घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो लहर है ये भारत में
कोई कहर नहीं बरपाने वाली है। अप्रैल का जो महापरिवर्तन है ये बहुत बड़ा महापरिवर्तन सिद्ध होगा पूरे देश और दुनिया के लिए। तो शनि ग्रह जब 12 जुलाई को वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेगा और 17 जनवरी 2023 तक मकर में रहेगा, तो उस दौरान शनि के साथ सिर्फ एक चंद्रमा युति बनाएगा बार बार, उसके अलावा और कोई ग्रह बहुत लंबे समय तक युति नहीं बनाएंगे और 5 या 6 ग्रहों की युति तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये मेरा दावा है कि ये लहर भारत में नहीं आएगी, और आएगी भी तो इसका जो असर होगा वो लगभग ओमिक्रॉन की तरह होगा जो आप देख चुके हैं। तीसरी लहर जो लोगों ने कहा था कि जब गुरु वक्री होकर मकर राशि में आएगा तो तीसरी लहर भारत में कहर ढाएगी, ये भी आप देख चुके हैं कि उस लहर ने कितना कहर ढाया था भारत में। वो एक सामान्य फ्लू का रूप लेने के लिए आई थी और सामान्य फ्लू के रूप में कन्वर्ट होकर चली गई हैं। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोरोना जो है वो अब एक सामान्य फ्लू बनकर रह जाएगा, एक जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां बनकर रह जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की इसमें आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के शनि का जो गोचर होगा, अगर मैं बात करूं शनि के गोचर को लेकर, तो शनि क्योंकि एक माह में 1 डिग्री चलता है और शनि 12 जुलाई को वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेगा और उसके बाद 17 जनवरी 2023 तक वहाँ रहेगा। तो आप देखिए लगभग 6 या 7 महीने का जो समय है इसमें शनि वक्री होकर मकर राशि में आएगा। तो 6-7 महीने की मैं अगर बात करूं तो अगर शनि महीने में 1 डिग्री चलता है तो 6 या 7 महीने में वो 30 डिग्री से 24 डिग्री तक आ जाएगा। और 24 डिग्री पर आने वाला कोई भी ग्रह इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो अकेला ही बहुत कुछ कर जाए। और शनि क्योंकि बहुत धीमी गति से चलेगा, वक्री होगा और 24 डिग्री से पीछे नहीं आ पाएगा, इसलिए इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, या मैं यूँ कहूँ कि बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ थोड़ा बहुत खांसी, जुकाम, बुखार की तरह अगर कोई लहर आती है तो वो अपना असर दिखाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक पे आने की आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे कोरोना से मुक्त होने वाले हैं, हो भी चुके हैं, मास्क फ्री होने वाले हैं। कई देशों ने अपने आप को मास्क फ्री घोषित कर दिया है। भारत में भी बहुत सारे कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब चीज़ें और स्मूथ होती जाएंगी। तो कोरोना की चौथी लहर को लेकर हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, ये भारत में कोई कहर नहीं ढाने वाली है। हाँ, मार्च तक का समय हमें बहुत ध्यान से निकालना है। मैं सभी लोगों से बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ कि मार्च तक कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। मार्च तक का समय बहुत ध्यान से निकालना है। अप्रैल में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। उस परिवर्तन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो परिवर्तन पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो हमें आगे आने वाला समय अप्रैल के बाद का बहुत अच्छा दिखता है, ख़ास तौर से मई, जून, ये 2 महीने बहुत अच्छे होंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छा सा हमारी अर्थव्यवस्था कार्य करती नज़र आएगी। लोग बहुत अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। जो लोग पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे, अब उनको रिलैक्स होने का समय आ गया है। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर बहुत ज़्यादा घबराए ना, और जो भी अखबार में, मैगज़ीन में, न्यूज़ में या कहीं भी आपने व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया में आपने कानपुर के वैज्ञानिकों का अगर ये दावा है, तो हमारा भी एस्ट्रोलॉजिकली एक दावा है कि ये लहर भारत में कहर नहीं ढाएगी, क्योंकि ऐसी कोई भी युति, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन ब्रह्मांड में नहीं बन रहा है जो कि ये बताए कि ये लहर भारत में आएगी और अपना कहर ढाएगी। ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है अभी 2022 के अंदर। तो कुल मिलाकर के 2022 का साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अप्रैल तक हमें थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अप्रैल में 9 के 9 ग्रह 21 दिन के भीतर अपनी राशियां परिवर्तित करेंगे। एक महापरिवर्तन होगा, एक सत्ता परिवर्तन होगा जो कि कई हज़ार वर्षों में होने जा रहा है, और ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक रहेगा। तो आगे आने वाला समय ऑब्वियसली इसके बाद बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी खास जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।